महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू या स्वयं निर्मित माना जाता है। महाकाल, जिसे भगवान शिव के रूप में भी जाना जाता है, काल और मृत्यु के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं क्योंकि काल का अर्थ है समय और मृत्यु। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मध्य प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में स्थित है। इस भगवान शिव मंदिर के महाकाल लिंग को स्वयंभू स्वयं प्रकट माना जाता है, जो अपने भीतर से शक्ति की धाराएं खींचता है। महाकालेश्वर भी भारत के 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। एक अन्य कारक जो महाकालेश्वर को भारत के सबसे मान्यता प्राप्त ज्योतिर्लिंगों में से एक बनाता है, वह यह है कि महाकालेश्वर की मूर्ति अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों के विपरीत दक्षिण मुखी है और दक्षिण की ओर है। महाकालेश्वर मंदिर की भस्मारती को एक हिंदू तीर्थ माना जाता है और भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में एक बड़ा प्रांगण है, जिसमें मराठों से प्रभावित मूर्तिकला और भव्यता है। भूमिजा और चालुक्य संरचनात्मक डिजाइन परंपराएं, साथ ही सुंदर महाकालेश्वर लिंगम मूर्तियां। इसमें ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के शिलालेख भी हैं, साथ ही गणेश के आंकड़े भी हैं। कार्तिकेय और पार्वती। महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान मंदिर, जो 5 मंजिलों में फैला हुआ है, बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? यह मंदिर भारत के मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक शहर उज्जैन के पास स्थित है। यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो पूजनीय है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है? पुराणों के अनुसार उज्जैन को अवंतिका के रूप में जाना जाता था और इसकी सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका के लिए मान्यता प्राप्त थी। छात्रों के लिए पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रसेन नाम के उज्जैन के नेता थे, जो शिव के भक्त थे और लगातार उनकी पूजा करते थे। एक दिन श्रीखर नाम का एक किसान पुत्र महल के मैदान से गुजर रहा था जब उसने राजा को शिव के नाम का पाठ सुना और प्रार्थना में शामिल होने के लिए मंदिर में धराशायी हो गया। हालांकि गार्ड उसे जबरन ले गए और उसे क्षिप्रा नदी के पास शहर के बाहरी इलाके में ले गए। इस समय के आसपास उज्जैन के प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के राजा रिपुदमन और राजा सिंहादित्य ने राज्य पर हमला करने और इसके संसाधनों को जब्त करने का संकल्प लिया। जब श्रीखर ने यह सुना तो वह प्रार्थना करने लगा और यह खबर वृद्धि नामक एक पुजारी के पास पहुंची। यह सुनकर वह चकित रह गया और अपने पुत्रों के आग्रह पर क्षिप्रा नदी के पास शिव की पूजा करने लगा। राजाओं ने आक्रमण करने का विकल्प चुना और वे सफल रहे। उन्होंने शहर को तबाह कर दिया और शक्तिशाली राक्षस दूषण की सहायता से सभी शिव भक्तों पर हमला किया, जिन्हें ब्रह्मा द्वारा अदृश्य होने का अधिकार दिया गया था। शिव ने शहर में रहने और राज्य के प्रमुख देवता बनने, अपने दुश्मनों से रक्षा करने और अपने भक्तों श्रीखर और वृद्धि के अनुरोध पर अपने सभी उपासकों की रक्षा करने की सहमति दी। उस दिन से शिव और उनकी पत्नी पार्वती की ऊर्जाओं द्वारा निर्मित लिंगम में शिव अपने प्रकाश रूप में महाकाल के रूप में रहते थे। शिव ने भी अपने शिष्यों की प्रशंसा की और घोषणा की कि जो कोई भी इस रूप में उनकी पूजा करेगा, वह मृत्यु और बीमारी से मुक्त होगा। इतिहास। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1234 से 5 में उज्जैन पर अपने आक्रमण के दौरान मंदिर परिसर को ध्वस्त कर दिया। ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त कर दिया गया था और माना जाता है कि इसे पास के कोटितीर कुंड मंदिर के पास एक तालाब में फेंक दिया गया था, जबकि जलधारी लिंगम का समर्थन करने वाली संरचना को आक्रमण के दौरान जब्त कर लिया गया था।
बाजीराव प्रथम द्वारा मालवा प्रांत में कर एकत्र करने के लिए अधिकृत करने के बाद मराठा सेनापति राणोजी शिंदे द्वारा 1734 सी में वर्तमान भवन का निर्माण किया गया था। शिंदे परिवार के अन्य सदस्यों ने आगे की उन्नति और प्रबंधन पर काम किया। विशेष रूप से महादजी शिंदे 1730 से 12 फरवरी 1794 और दौलत राव शिंदे की पत्नी बैजाबाई 1827 से 1863। जयाजीराव शिंदे के शासनकाल 1886 तक में तत्कालीन ग्वालियर रियासत के प्रमुख कार्यक्रम इसी मंदिर में होते थे। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में उज्जैन में मराठा साम्राज्य प्रशासन का गठन हुआ। पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन का शासन अपने समर्पित सेनापति राणोजी शिंदे को सौंपा। राणोजी के दीवान सुखातनकर रामचंद्र बाबा शेनवी थे, जो अत्यधिक धनी थे और धार्मिक कारणों से अपने भाग्य का उपयोग करना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने 18वीं शताब्दी के चौथे और 5वें दशक में महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। महाकालेश्वर देवस्थान ट्रस्ट को उज्जैन के नगर निगम द्वारा सफल किया गया था जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अब इसे उज्जैन जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।